हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वानखेड़े के स्टेडियम में होने वाला है। वानखेड़े की पिच फर्स्ट इनिंग्स में अगर हम बात करें काफी फंसी हुई खेलती है। विराट का वो शो आया जहां पर दो कौड़ी के प्रोफेसर जो कि आ गए और उनका बयान आया कि जिनकी उसका कुछ है नहीं। हाँ, तो ये वाला पॉइंट देखो, साउथ अफ्रीका की कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही है चोक करने वाली। 2015 की भी जो टीम थी वो भी बहुत एक आउटस्टैंडिंग टीम थी। मैं समझता हूँ कि 2015 की शायद से वर्ल्ड कप जीतने वाली ही टीम थी, मगर वो यह है कि पुराने एक्सपीरियंसेस को अपने याद आ जाते हैं, इसलिए वो उसकी वजह से हार गए। बल्कि टीम में तो मेरे ख्याल से कोई भी कमी नहीं थी। ग्रांट टिलेट का वो छक्का और वहाँ पे पड़ा डेल स्टेन को। अच्छा, डेल स्टेन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। वो लेंथ बॉल पे जो हुआ, फिर उसके बाद जिस तरीके से ग्राउंड पर मतलब बहुत ज़्यादा एक बुरा इन्वायरमेंट हो गया था, जिस तरीके से डेवी डिविलियर्स बैठे थे और वो सारी चीज़ें। पर इस बार कप्तान जो है वो बदल चुका और कप्तान है टेम्बा बाउमा। टेम्बा बाउमा, देखो बहुत सारी बातें होती है टेम्बा बाउमा के बारे में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जब ऊपर से बहुत सारी विकेटें गिर गई थी। सेमीफाइनल में टेम्बा बाउमा का आजकल खेलना संदिग्ध लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी है उनकी वो हो चुकी है। बांग्लादेश वाले मैच में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश वाले मैच था, लास्ट कौन सा खेला साउथ अफ्रीका ने, लास्ट जो भी मैच था मैं भूल गया। अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान वाले मैच में पहले जब 9 बॉलें हो गई थी उसके बाद हैमस्ट्रिंग की एक तरीके से दिक्कत थी। मिड ऑफ पे वो खड़े रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में भी। लेकिन यार जब तक अब तक की अगर मैं बात करूँ, सबसे बढ़िया इनिंग जो लगी है वो लगी है पुणे वाली इनिंग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाउमा की, जहाँ पे ड्राइव्स बड़ी अच्छी मारी है। देखो टेम्बा बाउमा का जो गेम है, अगर नहीं खेलता है टेम्बा बाउमा तो रीजा हेंड्रिक्स खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। और उस केस में कप्तान जो है एडन मार्करम रहेंगे। हाँ, एडन मार्करम ने भी बहुत अच्छी कप्तानी की है, सारे मैच जिताए हैं उन्होंने अपनी कप्तानी में। हाँ, एडन मार्करम। हाँ, एडन मार्करम। यार हेनरिक क्लासन जो है, मतलब इस वर्ल्ड कप में जो मुंबई वाली इनिंग थी नीचे आके वहां से 91 समथिंग 100 बनाया। बिल्कुल। तो देखना रहेगा कि अगर पहली पारी आती है साउथ अफ्रीका की तो क्या तहलका मचाएंगे हेनरिक क्लासन, और क्या को कैसी बैटिंग करने वाले हैं, कैसे मिचेल मार्श को उड़ाएंगे वो। अब तक तो जो मतलब अगर हम बात करें कोलकाता ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो अब तक कैसी बिहेव कर रही है दोनों इनिंग की, अगर मैं बात करूँ एक पिक्चर अगर खेल सकते हो तो। दोनों इनिंग की शुरुआत में थोड़ी सी बॉलिंग को मदद मिलती है, और वही रहेगा मेरे ख्याल से। अंडर लाइट्स थ्रेटनिंग रहेगा स्टेज करना साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा ही। अच्छा, ये चीज़ है कि मतलब शुरुआत में तो नहीं, लेकिन अंडर लाइट्स अब हम देखते हैं 10-15 ओवर शुरुआत में बड़ा तगड़ा सीन हो रहा है। चाहे तो अब सर्दियों में इंडिया में स्विंग मिलता ही है 10-15 ओवर, बाद में जाके पिच इवन आउट हो जाती है, बाद में जाके बहुत आसान। ग्लेन मैक्सवेल ने उड़ा के रख दिया अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। अब देखा जाए तो उनके पास बॉलर भी शायद से मदद के ऊपर ही आउट करने वाले थे, बिना मदद के ऊपर आउट करने वाले थे नहीं उनके पास बॉलर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की भी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, अब तक वो क्लिक करी नहीं है। मिच स्टार्क जो है वो कह तो रहे हैं कि यार अभी तक 2027 वाले के ऊपर मैंने डिसीजन लिया नहीं है, और मेन तो मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन अब तक अगर हम बात करें मिच स्टार्क का भी, मतलब वो वर्ल्ड कप जा नहीं रहा। मिच स्टार्क न्यूजीलैंड वाली मैच में तो मिचेल स्टार्क नजर नहीं आ रहे इस बारी, जो उनकी पैनापन और धार नजर आती है। फ्रीलीज बांट रहे थे न्यूजीलैंड वाले मैच, किलो भर के उनको स्विंग मिलता है। हाँ, वो उनको नहीं मिल पाया, उतना देखने को शुरुआती ओवर्स में नहीं मिला है। और इस बॉलिंग लाइनअप की खासियत ये है कि शुरुआत से ही इतना आपको अटैक के अंदर डाल देते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते कि इससे निकलना कैसे है। अच्छा, एडम जैम्पा को अच्छी खासी मार लगी सेंचुरियन के उस ग्राउंड पे। हेनरिक क्लासन ने सारी क्रिकेट खेल दी एडम जैम्पा के ऊपर। और उसके क्या जा सकता है कि मतलब छोटा ग्राउंड था, फ्लैट पिच पे आप मतलब एक जगह कुछ हो ही नहीं रहा, 22 विकेट बॉल पकड़ के सीधी सीधी आई जा रही, तो एडम जैम्पा भी क्या ही कर लेगा, सिर्फ एक बॉलिंग मशीन बन जाता है बॉलर। और फिर उनके भाग्य में तो पिटना लिखा ही है। अच्छा, पहले 2 मैच हारने के बाद बड़ा अच्छा कैंपेन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब बिल्कुल। अब तो जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया का बीस्ट है वर्ल्ड कप के अंदर, वैसे ही वो वापसी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मुझे स्पार्क की कमी लग रही है, अभी भी स्पार्क नहीं है वो चीज जो ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने 2003 और 7 की जो ऑस्ट्रेलिया देखी है उनमें जो 11 में था, 11 में भी ठीक थी, 11 में भी वो तो युवराज सिंह वो ढलती ऑस्ट्रेलिया ज्यादा थी। एज टाइम आ चुका था ऑस्ट्रेलिया की टीम का, 11 के वर्ल्ड कप से ही वो गिरना चालू हो गए थे। तो देखो, अब तक का अगर हम देखें 2019 के वर्ल्ड कप में, और इसमें अगर हम बात करें, नहीं वो तो इंडिया का खैर हो गया, मैं बात करूं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, तो साउथ अफ्रीका का मतलब हेनरिक नॉर्के की जो कमी है वो खल नहीं रही। जेराल्ड कोएट्जी, यार जिस तरीके की उसकी यॉर्कर्स है उस बंदे की, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ उस बॉलर्स को देख के, मतलब उसकी। अच्छा, उसके भी 19 ही मैच है डोमेस्टिक के,
और सबसे बड़ी बात ये है कि 23 साल के हैं अभी ये मार्को एंसन और जेराल्ड क्वेटजी, तो ये आगे जाके कितना लंबा सर्व करेंगे, बहुत नाम करने वाले हैं, इतना तो हाँ पता चल चुका है। अच्छा, बहुत सारे ईगल, कबूतर, तोता, मैना करके बॉलर खेल रहे थे, नंबर 1 रैंकिंग पे भी है। ईगल की बैटिंग विकेट कट चुकी है, ईगल लैंडेड सेफली। अच्छा, कुछ दिनों के लिए नंबर 1 आए, उसके बाद मियां जो है दोबारा रिप्लेस कर चुके हैं। अच्छा, मेन मुद्दे पे आते हैं। जिस तरीके का मतलब ये मार्को एंसन की मैं बॉल बताता हूँ, ठीक है, मतलब उसने डाली थी उसको अपना डेवॉन कॉनवे को, गुड लेंथ पे पड़ के साली यहाँ तक आ गई बिल्कुल। और वो बंदा मतलब पहले ओवर में जो स्लो बॉल भी कर देता ना एक आध, वो बहुत डिसीव करता है, पर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब स्विंग के साथ साथ आपको एक पहले ओवर में एक स्लो बॉल पड़ जाती है ना, और अच्छी स्लो बॉल, ये नहीं, उस मार्को एंसन पकड़ा नहीं जाता अपनी स्लो बॉल पे, कई बॉलर जो होते हैं पकड़े जाते हैं और सीधा छक्का खाते सामने। अच्छा, फिलोक्वायो का लास्ट वाले मैच में देखा जाए तो उसने नवीन को पेला 2-3 छक्के मार के खत्म ही कर दिया, फिर नवीन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। बड़ा छोटा करियर, पता नहीं क्या आजकल क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं, लीग्स खेल के पैसा कमाना चाहते हैं, वो तो रिटायरमेंट। हाँ, तो मेन चीज है कि क्या फिलोक्वायो की इस टीम में जगह बनती है, मतलब उसका बॉडी वेट और मतलब लगता नहीं यार, मतलब उसका ना जगह बनेगी, मतलब उनको अगर 11 शेरों के बीच में अगर खड़ा कर दिया तो अलग से कुत्ता नजर आता है। तो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आऊंगा, ऊपर से विकेट लेने का काम ना मार्को एंसन करके दे रहा है, मतलब यार वो ना ऑकवर्ड लेंथ पे देखो, शफीक को उसने आउट करा हुआ है, अब्दुल्ला शफीक, देखो कोई भी कम नहीं है इनका बॉलर, मैं मानता हूँ, लुंगी एंगीडी ले लो, और तुम्हारा रबाडा तो मशीन जा रहा है, उसकी तो बॉडी मशीन, उसके पापा भी आ रहे हैं बड़े, वो जितना सेलिब्रेट करता है उससे ज्यादा उसका बाप बैठ के स्टैंड में सेलिब्रेट कर रहा होता है। देखो रबाडा को मार पड़ी है, लेकिन अब उसमें पिछले टाइम आया जब रबाडा की फॉर्म नहीं थी, ठीक है, नहीं है, ये वाला पॉइंट था। अब लग रहा है वो बंदा, यार रबाडा एक मशीन है, मतलब रबाडा रिप थ्रू कर सकता है बैटिंग। रबाडा को इन चारों बॉलर में सबसे खतरनाक मैं मानता हूं अभी भी। फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से फंसी हुई खेल रही है कोलकाता के बीच, ऑस्ट्रेलिया के पास है तो सारे थ्रू द लाइन मारने वाले, तो मुश्किल पड़ सकती है। यहाँ पर मैं समझता हूँ डेविड वार्नर का काम ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टीव स्मिथ कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाते हैं। नागिन को पहला बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ, वो तो है, खैर मतलब आजकल उतना सेमीफाइनल में है और तेज खेलना पड़ेगा साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखते हुए, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो ये वाला पॉइंट है। देखो बैटिंग तो देखो डीप, अगर हम बैटिंग डीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, पैट कमिंस तक आके यार जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे जिमी नीशम को, और पिछला मैच बचाया अफगानिस्तान के खिलाफ, खड़ा रहा, मतलब देखो वो चीज इंपॉर्टेंट है, फाइटिंग स्पिरिट दिख गई ना आपको। कुछ भी कह लो यार, अफगानिस्तान थी, ये है वो है, पिच फ्लैट हो गई, लेकिन एक टांग से खड़े रहे तो ग्लेन मैक्सवेल ने जिता दिया। बहुत ही अद्भुत, मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस टाइम बहुत हाई पर होगा। हाँ। अच्छा, क्रैम्प्स जो थे किसी एक और बंदे को भी आए थे, लेकिन वो 130 ही कर पाया, लेटने वालों को। साइमन डूल ने कहा कि यार एक्टिंग भी होती है, और साइमन डूल पहचान गया था, किसी और ने पहचाना हो ना पहचाना हो, गेट दिस गाय इनटू मूवीज। साइमन डूल का मतलब पार की नजर है बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा देखो, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, मिडिल ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। एडन मार्करम, यार मतलब वो बंदे के पास ना अलग ही हिटिंग एबिलिटी है। 54 बॉल पे जिस तरीके से उसने 100 करा है अगेंस्ट श्रीलंका भी, अगर हम बात करें, एक मोमेंटम वो बना देता है। बात तो है, देखो खाली मारने से भी नहीं होगा वनडे क्रिकेट, आप बट वो तो कंप्लीट क्रिकेटर है, बॉल में नहीं मार सकते। हाँ, चलाना भी आना चाहिए आपको। साउथ अफ्रीका के ज्यादातर बैट्समैन ये नहीं दिखता है कि चलाएंगे कैसे वो गेम चलाने में दिक्कत आती है उनको। यही चीज तो क्विंटन डिकॉक कर रहा है। ऊपर से क्विंटन को, रोहित शर्मा का अपना एक रोल है, वो उड़ा के खेल रहा है, लेकिन क्विंटन डिकॉक कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे लोग कह देंगे यार सेंचुरी के लिए खेल रहा है, लेकिन 4 सेंचुरी बनाना वर्ल्ड कप में मजाक नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपका लास्ट वर्ल्ड कप है, और क्विंटन डिकॉक किंग भी नहीं बना, बॉडी उसकी सही में रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो जब खेल लेता है ना लंबा इनिंग, तो वो कीपिंग के लिए नहीं आता, फिर हेनरी क्लासन कीपिंग कर रहा होता है। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए ये चीज देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप उसका अब तक बढ़िया गया है। और देखो ऊपर से अगर कोई बंदा, अगर आपके पास इतना अच्छा फिनिश कोई कर रहा है, हेनरी क्लासन, मार्को एंसन ने थ्रू द लाइन कुत्ता बना दिया था मार के उस वाले वानखेड़ा वाले ग्राउंड में। बैटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डीप है, दोनों ही टीमों को बहुत डीप, और मजा आएगा देखने में। अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग पहले आती है, देखना होगा, क्योंकि 170 पे ऑल आउट कर दिया था लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को इस बॉलिंग में।
चेन्नई का वो ग्राउंड और वहां पे जो थी वेट कर दिया था। हाँ चेन्नई का वो ग्राउंड। अच्छा मिच मार्श जो है सडनली पूरी क्रिकेट जो है बुला दी है शाकिब की उस टीम को जहाँ पे साजिशें की गई। और तमीम इकबाल पूरे क्रिकेट उन्होंने बांग्लादेश वाले मैच में दिखा दिया। अच्छा वो बना बना के दे रहे थे, मतलब उसकी कमजोरी को उन्होंने कहीं अटैक नहीं करा। उसका जो हिटिंग जोन है ना गट पे तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में खेलने क्यों आई पता नहीं, दूसरी टीम को ही भेज देते किसी और को ही, मतलब उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए था। वो टाइम आउट कराने आई थी उसका बांग्लादेश के साथ। नहीं दिख रही थी कहीं भी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे एक दूसरे से। और मतलब जैसे पिच पे खेलना ही नहीं चाहते, मैदान में आके खेलना ही नहीं चाहते। कोई छोटी टीम ढूंढ के उनके साथ एक 2-3 वनडे की सीरीज रखना चाहते थे, मेरे ख्याल से गलती से इस टूर्नामेंट में आ गई है। हाँ अच्छा मैं जिस चीज पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मतलब मिच मार्श जो कि प्लेयर आता है वाकई से वहां पर उसके मतलब ऑब्वियसली बाउंस है, अगर थ्रू द लाइन मारने वाले प्लेयर ज्यादा आते हैं ना, वाकई में बाउंस होता है, पेस होता है, तो ये वाला पॉइंट है। अभी देखो मार्कस स्टोइनिस जो है उसमें ये चीज है कि वो नीचे से आके गेम फिनिश कर सकता है, उसने दिखाया है T20 में ही दिखाया, लेकिन देखना ये कोलकाता के बीच पे महाराज को कैसे खेलेंगे। फंसा हुआ फंसी तबरेज को खिलाएंगे, कोलकाता पे खिलाना चाहिए, कोलकाता में बिल्कुल खिलाना चाहिए। और बहुत दोनों ही स्पिनर बहुत जानलेवा साबित होंगे अगर नहीं खेल पाए तो। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया में ये हो सकता है कि कुछ ओवर पैट कमिंस जो है ट्रेविस हेड से भी करा दें, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने और उसने अगर हम बात करें एडम जैम्पा ने तो डालना ही है। अच्छा कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का एडम जैम्पा विकेट ले रहा है, लेकिन उस तरीके से कोई वैरायटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के स्पिन अटैक में। एक ऑस्ट्रेलिया है वो भी पार्ट टाइम, लेकिन हाँ ग्लेन मैक्सवेल है बड़ा स्मार्ट बॉलर। हाँ ये तो है, स्मार्ट बॉलर है वो, स्मार्टनेस है, मगर स्किल की भी जरूरत होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर महाराज को और कंपेयर करेंगे हम ग्लेन मैक्सवेल को तो आप देख सकते हैं महाराज का स्किल लेवल कितना। महाराज ने सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ जहां पे विकेट नहीं ली, पाकिस्तान वाले में, बाकी सारे में एक दो मैच में उसने विकेटें ली हैं, कंसिस्टेंट रहता है। देखो पेस चेंज करने वाले बॉलर पिछले ही मैच में इंडिया के खिलाफ 10 ओवर में खाली 30 रन दिए थे, वो यही ग्राउंड था। बहुत मुश्किल होगी महाराज को खेलने में, और हो सकता है शायद महाराज ही वो बॉलर जो इनको लपेट दे। अच्छा महाराज के साथ एक ये भी है, मिच सेंटनर और मैं महाराज को रखता हूँ एक साथ, ये दोनों ना पिच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते, पेस को चेंज करना, बैट्समैन को ललचाना। नवाज तो मेरा मैच विनर है, वो भी खेला था एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर से, ना कि मतलब बॉल में हाथ में बॉल पकड़ के फेंकने वाला वो बॉलर नहीं है। इनको आती है घुमानी कैसे है। देखो यार अगर साउथ अफ्रीका पुरानी हिस्ट्री अपने कंधे पे लेके चलेगी और सोचेगी कि हमने कभी नहीं करा तो फिर कभी भी नहीं होगा। हमारे साथ भी वो 20 साल की पुरानी हिस्ट्री थी, हमने उसको खत्म करा ना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर देखो सिनेरियो सारे डिस्कस होने चाहिए। अगर ये वाला साउथ अफ्रीका मैच हारती है और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाती है तो मतलब 90% ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि फाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया आगे नहीं हारती नहीं है फाइनल में तो। जी बिल्कुल, फाइनल में नहीं छोड़ती फिर वो बीस्ट हो जाती है और मतलब उनको हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है। हाँ मगर ये है कि देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और खासकर अगर न्यूजीलैंड पहुंच जाए तो फिर तो सीधा वर्ल्ड कप अगर न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया को भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हाँ ये वाली पॉइंट हो गई। अब बात कर लेते हैं यार, सिर्फ सेमीफाइनल जीतना आता है। हाँ अच्छा अब ये जो टेम्बा बूमा की यार इंजरी है तो रीजा हेंड्रिक्स एक मैच खेला था, 50 बनाया, अच्छे लगे। साउथ अफ्रीका के लिए मतलब पॉजिटिव साइड पे रहेगा रीजा हेंड्रिक्स का आना, कंसीडरिंग कि टेम्बा की फॉर्म अच्छी नहीं है या फिर बैड नोट होगा। एज ए कप्तान के तौर पे तो मैं मैदान के अंदर चाहूंगा कि टेंडा बूमा ही हो। बैट्समैन के तौर पे उन्होंने अभी कुछ ऐसा खास करा भी नहीं। फील्डर भी अच्छा है टेम्बा, वो तो है ही, देखो फील्डर भी है और कप्तानी में नजर आता है कि वो चूक नहीं कर रहा है। ये जो डेविड वार्नर का और ट्रेविस हेड का जो हमने अप्रोच देखा था न्यूजीलैंड में धर्मशाला में, क्या सेम वही उड़ाने के लिए जाएंगे या फिर ट्रेविस हेड जो है शुरुआत में मारेगा? और मतलब ट्रेविस हेड तो देखो नेचुरल प्लेयर है, वो तो मारने के लिए जाएगा, चाहे बॉल फंसे चाहे रुके चाहे आए चाहे ना आए। यार उसको ना डेविड वार्नर देखेगा, मतलब कि अगर फंस रही होगी तो वो ढंग से गेम को चला के खेलेगा, सिंगल डबल लेके। हाँ मिच मार्श को ना देखो मैं समझता हूँ मिच मार्श की विकेट आराम से ले, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रबल जो क्रिएट करेगा मिच मार्श के लिए वो करेगा महाराज। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट यार वो फंसता है, बांग्लादेश में वो नसूम चसूम है, उससे हुआ ही नहीं कुछ, वो वाले पॉइंट है। वो खैर ट्रू बाउंस की पिच भी थी, लेकिन थोड़ा सा ना ब्रीथिंग स्पेस इसको भी चाहिए मिच मार्श को। अच्छी खासी डिलीवरी ये कंज्यूम कर लेता है। बिल्कुल, अगर फंस के आती तो नहीं, इसके खेलना इसके बस की नहीं, ट्रू बाउंस वाली ही चाहिए इसके पीछे। हाँ। अच्छा मार्नस लबुशेन के साथ ये है कि वो एंकर का रोल प्ले करेगा, लेकिन
वो एकदम से ब्लास्ट अवे कर देना और खड़े रह के अगर वो खड़ा रह गया तो भी मतलब उसकी कैपेसिटी है, मतलब एक लिमिटेशन है। बड़ा देखो नाम अच्छा है, नाम रेंज है पर उसके पास ये समझना पड़ेगा, रेंज तो है उसके पास। उसने मतलब ऐसा कुछ खास करके नहीं दिखाया। खास जो होता है जैसे मैक्सवेल ने करके दिखाया है, कोहली टीम के लिए कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए कर रहे हैं, वो खास वो कर नहीं पा रहे, बस थोड़े से रन बना रहे हैं, वो ऐसे उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है टीम। मतलब अब तक ये अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में बात कर लेते हैं इन दो प्लेयर के बारे में, स्टीव स्मिथ और लबुशेन से अगर हम कहें कि इन दोनों ने खुद से खड़े होकर कोई मैच नहीं जिताया तो कोई बड़ी बात नहीं। खुद से खड़े होकर इतने बड़े बड़े नामों को इन्होंने जिताया नहीं अब तक। हाँ देखना होगा सेमीफाइनल में और फाइनल में, ये मेंटली बहुत टफ दोनों हैं और मेंटली टफ ही जीत सकता है जो आदमी फाइनल और सेमीफाइनल को। हाँ ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा पैट कमिंस की यार अब तक ना देखो है वो अच्छा बॉलर, जोर मारता है कंधे से, वो है उसके पास वेरिएशन भी, लेकिन अब तक भी मतलब पैट कमिंस की अगर हम बात कर ले तो वो मजा नहीं आ रहा बॉलिंग में, वो स्पार्क नहीं दिख रहा। हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने विकेट लिया था उसके बाद जो स्पेल उन्होंने डाला था इफ्तिकार को, वहां पर जो अच्छा लगा था बॉलिंग करते, लेकिन अब तक उतना भी मजा नहीं आया पैट कमिंस जो है खाली पहले ओवर में नहीं 10 ओवर में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मतलब वो चीजें नजर नहीं आई हैं। हाँ इनकी शुरुआत में भी इतनी स्विंग देखने को नहीं मिली है बॉलिंग, जैसे वो तंग करते हैं। हाँ वो बाउंसर मतलब जो एक अनएक्सपेक्टेड ऑकवर्ड लेंथ पे जो बाउंसर आती है ना वो नहीं आ रही। अच्छा कोई और हो ना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगा पहला स्पेल जॉश हेजलवुड का, जो कि देखो जॉश हेजलवुड को शुरुआत में जिस हिसाब से वो एरिया को हिट करता है, यार देखो कलाकार बॉलर है वो, बॉलर नहीं एक कलाकार है काइंड ऑफ, बहुत लेंथ अच्छी डालनी आती है, बहुत ही टप्पा डालना, मतलब उससे सिक्स चैनल बॉलिंग सकते हैं, बिल्कुल चैनल के ऊपर बॉलिंग। ठीक है ये वाला पॉइंट हो गया। कुछ एक से दो एक्सपेक्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चोक का क्या सीन है, हो सकता है चोक, क्या इसको रोका जा सकता है, मतलब कोई तरीका है कि साउथ अफ्रीका इस चीज को रोक दे के चोक ना हो? बिल्कुल सोचो ही मत उसके बारे में, और यही है ये बस यही है वही वाला पॉइंट है। नहीं कहीं देखना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ग्राउंड से जाना होटल में, होटल से प्रैक्टिस ग्राउंड पे और होटल से सीधा मैच के दिन। हाँ बात ही नहीं करने एक दूसरे से। हाँ पर सवाल तो होंगे, मीडिया ये सवाल तो पूछेगा, मीडिया को तो क्योंकि मसाला चाहिए होता है ना, मीडिया में ये हमारे प्लेयर से सपोर्ट स्टाफ के बंदे को डाल दो ना आप। हाँ मीडिया प्लेयर को किसी को भेजे मत और सपोर्ट स्टाफ वाले वहां पे बोलो कि भैया हम बाहर कुछ बताना ही मत। हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट यार, एक प्लेयर के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, रासी वनडे डूसन 3 नंबर पे आके क्लासिकल जो काम करना होता है विराट को, विलियमसन को, वही काम जो है रासी वनडे डूसन साउथ अफ्रीका के लिए कर रहे हैं। देखो जिस तरीके से वो रिवर्स स्वीप मारता है, पूरी रेंज है उसके पास और वो गेम को चला भी सकता है। रासी वनडे डूसन T20 का भी अच्छा प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना होगा। हाँ तो ये वाला पॉइंट है, वो वनडे में खेल रहा है चला के और तो अच्छा खेल रहा है वो। तो अगर प्रेडिक्शन आ रही हो तो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े का वो ग्राउंड क्या लग रहा है? यार मैं मानता हूँ कि अगर पहले बैटिंग आई साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया मतलब अगर चेज में अगर उतरा साउथ अफ्रीका तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूरा है सीन। हाँ। तो यही था गाइस, नहीं करने देगा क्योंकि अफगानिस्तान के बॉलर नहीं है वो। हाँ उनके पास 15 ओवर के बाद विकेट लेने की भी क्षमता है। हाँ और अच्छे क्योंकि 4 तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं और 2 बहुत अच्छे स्पिनर्स। अच्छा एक बेवकूफी इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जेराल्ड क्वेट्जी को बिठा दिया जिस तरीके से इंडिया वाले मैच में बिठा दिया था, वो तुम्हारी बॉलिंग का एक्स फैक्टर है, उतनी बड़ी बेवकूफी थी। अगर कोई और रीजन था इसकी वजह से बिठाया हो, कोई और रीजन हो तो अलग बात है, कोई गेम प्लान हो उनके पास कि मतलब इस मैच में बिठा देते हैं, जीते हुए हैं हम इसको आराम देते हैं, क्योंकि कंसीडरिंग द फैक्ट वो वही वाला पॉइंट है ना, कोलकाता में वो वाला मैच था, कोलकाता में ये वाला मैच है। अगर इन लोगों ने ये चूतियापा करा कि हम जेराल्ड क्वेट्जी को बिठा देंगे और उसके बाद जो है लुंगी अंगीडी खेलने का, लुंगी अंगीडी को बिठा दो, क्वेट्जी को खिलाओ भाई, वो चीज वो मिडिल ओवर्स में आके वो फिलिप वाया को भी बाहर निकाल लो। फिलिप वाया तो खेल ही नहीं रहा, वो तो खेल गया एक मैच, रबाडा कहाँ खेला उस वाले मैच में? रबाडा और क्वेट्जी, एंगीडी और मार्को एरिक्सन बहुत अच्छे बॉलर हैं। हाँ इनके साथ जाएं आप और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने वाले मिलेगा आपको। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। टाइम करके देगा।